रिज़ल्ट, एनरोलमेंट एंड योर नेक्स्ट इनटेक। सबसे पहले रिज़ल्ट और एनरोलमेंट की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट आपको मैं बताऊं तो जो आपने प्रेडिक्शन सुने होंगे अभी तक, आप में से कुछ लोगों ने सुने होंगे, कुछ लोगों ने नहीं सुने होंगे, बट मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर लास्ट तक आप लोगों का एनरोलमेंट आ जाएगा। और इसके आप ये मान के चलो कि 99% चांसेस है कि आपका अक्टूबर लास्ट में एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगा। अगर मैं बात करूं इन सब की ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग आपका ये मान लो कि अराउंड, जो अभी मैं एनरोलमेंट की बात कर रहा हूँ, एनरोलमेंट जिनका पेंडिंग है उनका ज्वाइनिंग आप ये मान के चलो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मिड दिसंबर अराउंड अराउंड 15 टू आप मान लो 25 दिसंबर तक आपकी ट्रेनिंग आपको पता है दो तरह की होती है आपकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग। सबसे पहले आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आपकी होती है ट्रेड ट्रेनिंग। ट्रेड आपको वहाँ पे अलॉट होती है, और ट्रेड कई मल्टीपल होती हैं, आपकी लॉजिस्टिक हो गई, कई सारी ट्रेड हैं, तो वो आपकी ट्रेड ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद होती है। और बेसिक ट्रेनिंग आपको ये पता ही होगा कि अराउंड 4 से लेकर 4.5 महीने की होती है, और उसके बाद आपकी जो है ट्रेड ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो ट्रेनिंग जो है आपकी बेसिक ट्रेनिंग वो अराउंड मिड दिसंबर में स्टार्ट होगी। और अगर मैं उसी हिसाब से अगर हम 4.5 मंथ्स अराउंड अगर लेके चलें, तो ट्रेड ट्रेनिंग आपकी कहीं ना कहीं जाके मई में स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये हो गया जो एनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव खबर है। अक्टूबर लास्ट में एनरोलमेंट लिस्ट आना ही आना है, और नवंबर आखिर तक आपकी ज्वाइनिंग होनी है। बहुत सारे स्टूडेंट, अभी मैं रिजल्ट पे भी आता हूँ, नेक्स्ट इनटेक भी आता हूँ, बट ये एनरोलमेंट वाला मैं आपका सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन कॉल आते रहते हैं और मैसेजेस करते हैं कि सर क्या हमारा मेडिकल फिर से होगा, क्योंकि जो हमारा ग्रीन कार्ड मिला तो वो क्या एक्सपायर हो गया, या फिर क्या हमें पूरा जितने भी चीज़ें हमारी मेडिकल में हुई थी क्या वो फिर से डिट्टो वही होंगी। मैं आपको बता दूं फिर से वो चीज़ नहीं होंगी। अभी तक भी, पहले भी यही होता था कि आपका पूरा एक मेडिकल हो गया, मेडिकल चेकअप, ठीक है, सारी चीज़ें, जब वहाँ पे आप ज्वाइन करते हो फिर से आपका मेडिकल होता है, बट वो बहुत ही लाइट मेडिकल होता है। जस्ट आपकी ये चीज़ मेजर कुछ ऐसा चेंज तो नहीं आ गया आपकी फिजियोग्राफी में। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि ऐसा तो नहीं है आपका जो पैर है वो फ्रैक्चर कर गया है, या फिर कोई ऐसा मेजर कोई डिफॉर्मिटी आ गई है आपकी बॉडी में जिसकी वजह से ट्रेनिंग करना पॉसिबल नहीं होगा, तो वो चीज़ चेक करते हैं। एक एक चीज़ आपका चेक नहीं होगा, जरा जरा सी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो चेक नहीं होगी। ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट, ये सारी टेस्ट वहाँ पे नहीं होंगे। आपको जो बेसिक चीज़ें हैं सिर्फ वही चेक होगा। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, आपको बस खुद को सलामत एक तरह से रखना है तब तक, और कि आपका कोई बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी ना आ जाए आपकी बॉडी में, इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आप एकदम अभी देखिए क्लियर क्लियर क्लियर, तुरंत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और आपका नवंबर में ज्वाइनिंग होगा लास्ट में, दिवाली के बाद आप आराम से जाइएगा, और आपका ट्रेनिंग भी दिसंबर में जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सभी लोगों के लिए पॉजिटिव खबर है जो लोग एनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे के बैठे हैं, तो उनके लिए भी पॉजिटिव खबर है। जैसे ही आप लोगों का एनरोलमेंट पब्लिश होता है, एनरोलमेंट लिस्ट आती है, उसके तुरंत बाद आप ये मान के चलो कि 5 से 7 दिन बाद आप लोगों का रिज़ल्ट भी आपके सामने होगा, जो स्टूडेंट रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। और जो रीजंस दिए गए थे जिसके जिसके बारे में मैंने पिछला वीडियो बनाया था, वो एकदम जेन्युइन थे, लॉजिकल थे, वो मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था। और यही कारण है कि ये आप मत एक्सपेक्ट कीजिए कि रिज़ल्ट पहले आ जाएगा एनरोलमेंट के, क्योंकि वो उसके बहुत ही कम चांसेस हैं। एनरोलमेंट आपका पहले आएगा, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, और वो अराउंड आप मान के चलो कि 1 वीक आप मान लो। ठीक है, और रिजल्ट आने के कितने दिनों बाद फेज़ 2 होगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे अब डाउट होगा, कितने दिनों बाद फेज़ 2 होगा। तो एज़ यूजुअल जैसे पहले होता था, अराउंड आप ये मान के चलो कि 1 से 1.5 महीने बाद आपका फेज़ 2 भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी फेज़ 2 आप अगर मैं मान के चलूँ कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाता है, जो आपने अभी एग्ज़ाम दिया है, तो आप ये मान के चलो कि मिड दिसंबर में, जब अभी इनरोलमेंट जो लोग वेट कर रहे हैं, जब से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तब आप लोगों का फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर, तो इनके लिए भी पॉजिटिव खबर है। अब अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट इनटेक का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो नोटिफिकेशन आप ये मान लो कि दिसंबर मंथ्स में एक्सपेक्टेड है। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी का भी जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड। आप ये मान के चलो 95% चांसेस है कि कुछ ही दिनों में हो सकता है कि आपको अक्टूबर में ही आपको नेवी की वैकेंसी भी मिल जाए। बट अगर मैं बात करूं कि इसके नोटिफिकेशन के, इंडियन एयरफोर्स के नेक्स्ट इनटेक के नोटिफिकेशन के, तो अराउंड आपको दिसंबर में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको पक्का देखने को मिल सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। ठीक है, तो यहाँ से अब सारी पॉजिटिव खबर है, और उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फो मिला है
वो 100% सही होगा। मैंने आपको बताया कि एक्यूरेसी 99% का, जितना भी मैंने अभी सोर्सेज से जो भी कन्फर्म किया है, फिर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ 99% चीज़ें एक्यूरेट हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपको पता है कि मैं फालतू के ऐसे कुछ ऐसे नहीं कि रोज़ कोई एक वीडियो ले आया कि इस दिन आ रहा है रिज़ल्ट, उस दिन रिज़ल्ट आ रहा है। अगर मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो कुछ सोर्स से होंगे और वो कुछ जेन्युइन चीज़ें ही होंगी, ठीक है। और अगर इतना बताने के बाद भी आप लोगों के मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस डाउट पे आपके उस डाउट को क्लियर करने के लिए एक वीडियो बना दूंगा। पूरे जितने लोगों को कुछ भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि तब तक अपनी प्रिपरेशन को रोके नहीं। एसएससी जीडी